प्यारे दोस्तों, क्या आज की कहानी सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अंजलि अपनी माँ नंदिनी और अपने पिता मुकेश के साथ रहती थी। उसके माता पिता अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते और अपना ज़िंदगी का गुजारा करते। नंदिनी खेत के पैसों में से कुछ पैसे बचा लिया करती थी, जिन पैसों से वो अपनी बेटी अंजलि की पढ़ाई का खर्चा किया करती थी। परंतु खेत में से कुछ ज़्यादा बचत नहीं हुआ करती थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंजलि के माता पिता बूढ़े हो गए थे। अब उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और अंजलि भी अब बड़ी हो गई थी। उसके पिता की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अब खेतों में काम नहीं कर पाते। इस वजह से अंजलि अपनी माँ के साथ खेती बाड़ी में उसकी मदद करती है। वो दिन रात खेती बाड़ी करती हैं और बहुत मेहनत के बावजूद फसल कुछ अच्छी पैदावार नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी जो भी करती उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो इस बात से बहुत परेशान थी। इसी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो भी बिस्तर पर पड़ जाती है। इस कदर बीमार होने पर नंदिनी अपनी बेटी अंजलि को पास बुलाती है और बोलती है, अंजलि, मेरी बेटी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और तुम्हें मैंने ये बताना था कि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। मुझे मालूम है तुम बहुत नेक दिल लड़की हो और ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई, परंतु अब लगता है इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। तुम्हें बताना था बेटी कि हमारा खेत कोई आम खेत नहीं है। ये बहुत ही ऐसे कहते ही उसकी माँ की जान चली जाती है। ये सब देखकर अंजलि बहुत परेशान हो जाती है। वो उस वक्त तो अपनी माँ के लिए बहुत रोती है और अपने पिता के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। मगर दिन रात वो यही सोचती रहती है कि आखिर उसकी माँ उसको क्या कहना चाहती थी। मुकेश बेचारे की तबीयत खुद बहुत ख़राब रहती थी। वो तो खुद को नहीं संभाल पाता था, मगर अब उस पर बेटी की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब उसको अपनी बेटी को भी साथ संभालना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अंजलि, जो हर वक्त बैठकर अपनी माँ के बारे में सोचती रहती और उसको अपनी माँ की और ज़्यादा याद आती। जानी माँ मुझे क्या कहना चाहती थी? आखिर वो खेत के बारे में ऐसी क्या बात कर रही थी? हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी क्या बात थी जो माँ कहते कहते दुनिया से चली गई? वो ये बातें सोचती सोचती खेतों में चली जाती है और पता लगवाना चाहती है कि आखिर ऐसा खेत में क्या था जो उसकी माँ उसको बताना चाहती थी। खेत में जाकर अंजलि बैठ जाती है। अब उसको उसकी माँ की याद और ज़्यादा आने लगती है। अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए अंजलि पूरे खेत का चक्कर लगाती है। चलते चलते उसे कुछ भी खेत में ऐसा नज़र नहीं आता। उसको खेत आज भी हमेशा की तरह सूखा और बंजर ही नज़र आ रहा था। आखिर माँ मुझे क्या बताना चाहती थी? यहाँ भी क्या हो सकता है कि जगह तो बहुत ही बंजर और सुनसान है। कहीं यहाँ पे कोई खजाना तो नहीं? ये सोचकर अंजलि अपने घर की ओर चलने लगती है। वो घर आते ही अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती है, मगर उसको नींद नहीं आती। उसको बार बार अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वो करवटें बदलती रहती है। ऐसे ही कुछ पल सोती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही अंजलि के पिता मुकेश अपनी मजदूरी पे चले जाते हैं और वो सुबह उठकर अपने सारे घर की सफाई करती है और काम ख़त्म करने के बाद वो दोबारा खेत की ओर चली जाती है। माँ ने मुझे इस खेत के बारे में कोई बात नहीं बताई।
मगर जब वो इस दुनिया से जा रही थी तो आखिरी सांसों में वो कुछ कह रही थी। मुझे पता लगाना होगा, कुछ भी करके मुझे जानना होगा कि माँ ऐसा क्या कहना चाहती थी। इस सब के बावजूद भी अंजलि को कोई तसल्ली नहीं होती और वो खेत को देखते हुए वहाँ बैठी रहती है। तभी अचानक वो उठकर ज़मीन खोदने लगती है। ज़मीन वो खोदते खोदते वो यहाँ तक बहुत नीचे चली जाती है। खेत खोदते खोदते आखिर वो इतना नीचे चली जाती है कि अचानक से उसके सामने बहुत ज़्यादा सोने चांदी के जवाहरात और बहुत हसीन उम्दा लिबास आने लगते हैं। इतने सारे सोने चांदी के जवाहरात और इतने उम्दा लिबास देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और कहती है, आखिर इतने सालों में माँ ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि हमारे खेत में इतना कुछ मौजूद है। हम भला क्यों इतनी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजारते रहे। चलो बहुत अच्छा हुआ, अभी मैं अपने पापा को बताऊंगी। अंजलि जल्दी से उन सारी चीज़ों को उठाकर घर जाने लगती है, परंतु जैसे ही वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो सारी चीज़ें अदृश्य होने लगती हैं। अरे ये कितने सुंदर सुंदर फ्रॉक्स हैं और ये गायब क्यों हो रहे हैं। जब मैं इनको उठा ही नहीं पा रही तो भला मुझे इनका क्या फ़ायदा। अगर मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकती तो मुझे भला इसका क्या फ़ायदा। लगता है माँ ये बात जानती थी, तभी उन्होंने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। मगर कुछ भी करके मुझे ये पता लगाना होगा कि मैं इस खजाने का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ, और एक दिन आएगा जब मैं ये ख़जाना यहाँ से उठा लूँगी। बस तब से अंजलि अपने घर में बैठकर यही सोचती रहती कि खेतों में मौजूद उस खजाने का कैसे इस्तेमाल किया जाए, परंतु उसे कोई भी उपाय नज़र नहीं आता। अंजलि अगले दिन दोबारा खेतों में जाती है और वो सारे फ्रॉक्स को हाथ लगाने की कोशिश करती है, परंतु जैसे ही उसके हाथ लगते तो वो सारी चीज़ें अदृश्य हो जाती। वो मायूस होकर घर वापस आ जाती है और वो रात को खाना खाकर सोने लगती है। तभी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वो दोबारा खेतों में जाने का फैसला करती है। अंजलि अब बिना डरे दोबारा रात को खेतों में चली जाती है। खेत में जाकर वो देखती है कि वो सारे जवाहरात उसके सामने थे और सोने की तरह, चांदी की तरह हसीन चीज़ें ऐसे चमक रही थी, मगर वो उनको उठा नहीं पा रही थी। मगर इस चीज़ का अंजलि के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो उनको देखती देखती रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत अपने आप को बेबस मालूम करती है। तभी रोते रोते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो अपनी किसी अच्छी दोस्त से बातें करके इस मसले का हल निकाल सकती है। तभी वो घर जाकर सोचती है कि वो अपनी दोस्त प्रीति को ये सब कुछ बता देगी। तभी अगली सुबह वो प्रीति को अपने घर बुलवाती है और प्रीति सुबह होते ही उसके घर आती है और कहती है, हाय अंजलि, आजकल तुम बहुत परेशान नज़र आ रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारे मसले का हल हो मेरे पास। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही माँ के कुचर जाने के बाद मन ही नहीं लगता। अरे देखो अंजलि, मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो किसी बात से। देखो, अगर तुम्हारा दिल किसी बात से परेशान है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मुझसे बातें छुपाने लगो। ठीक है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कुछ भी नहीं हुआ। जाने वैसे ही घर में अकेली होती हूँ तो परेशान रहती हूँ थोड़ा। मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है। मेरी बात मानो, तुम शादी कर लो। इस तरह मुकेश चाचा का भी बोझ कम हो जाएगा। अगर तुम मुझे कहो तो मैं अपने पापा से बात करूं, उनकी नज़र में एक अच्छा लड़का है। अब अंजलि को प्रीति की बात समझ आ जाती है और वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। अब प्रीति मुकेश से जाकर अंजलि के रिश्ते की बात करती है। कुछ ही दिनों बाद प्रीति के पिता उस लड़के को लेकर मुकेश के घर आ जाते हैं।
लड़के वालों को अंजलि बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कहकर चले जाते हैं। अब कुछ ही दिन गुजरते हैं कि अंजलि की उस लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद भी अंजलि बस इसी ख्याल में गुम रहती है कि आखिर उसकी माँ खेत के बारे में क्या बताती थी। अगर वो वहाँ पर सोना चांदी सब मौजूद है तो वो आखिर क्यों नहीं उठा पाई। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कुछ ही टाइम बाद अंजलि की एक बेटी हो जाती है जिसका नाम वो सपना रखती है। वो दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश करते हैं। अब अंजलि ने अपनी बेटी की तरबियत बहुत ही नाज़ों से की थी और उसने उसको बहुत संस्कार सिखाए थे। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन सपना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसको डॉक्टर जांच पड़ताल के बाद कहते हैं कि इसको ब्लड कैंसर है और एमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना होता है और जिसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। अब अंजलि, उसका पिता, उसका पति, वो सब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इतनी बड़ी रकम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत परेशान थे। तभी बैठे बैठे अंजलि के दिमाग में वो सोना चांदी आता है। वो फिर दोबारा अपने खेतों में चली जाती है। इतने सालों बाद भी अंजलि को उन खेतों में वही सोना चांदी और वही कपड़े सब कुछ नज़र आने लगता है। इस बार अंजलि ये सब कुछ देखकर ज़रा भी खुश नहीं होती। वो बहुत मायूस होती है क्योंकि वो जानती थी कि वो इसको हाथ लगाएगी तो वो चीज़ें गायब हो जाएंगी। मगर इस बार वो हाथ लगाती है तो उसके हाथ में वो सारे जवाहरात आ जाते हैं। वो सारा सोना लेकर जल्दी से ज्वेलर के पास जाती है और वो बेच देती है। वो ज़्यादा सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए वो पैसा जमा करवाती है। ये सारी कहानी वो अपने पति को बताती है। ये सारी बात सुनकर उसका पति विजय बहुत खुश होता है और बहुत हैरान भी। मगर ऑपरेशन के बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाती है। ये देखकर उसका पति विजय बहुत खुश होता है। अब वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तब अंजलि को मालूम होता है कि वो खेत केवल ज़रूरतमंद लोगों की ही मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।